अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है किसको आपसे खामोश मोहब्बत है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, बहुत से लोग आसपास ऐसे होते हैं जो हमें तवज्जो देते हैं या जिनसे हमें वाइब आती है कि या बाज़ औक़ात नहीं भी आती, हमें समझ में नहीं आता कि इनको हमसे मोहब्बत है, लेकिन हम उसी कोशिश में होते हैं कि हमें पता चले कि किससे कौन है जो हमें वाकई मुखलिसाना या दिल से हमें मोहब्बत करता है या दिल से हमें चाहता है या दिल से ताल्लुक़ बनाना चाहता है, ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन इस जानिब हम ध्यान नहीं देते कि कौन है ऐसा शख्स जिसको वाकई हमसे मोहब्बत है। तो ये जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा या जिनको देखना होगा। जब आप उन चीज़ों को देखेंगे और वाकई वो चीज़ें किसी इंसान में हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई उसे आपसे मोहब्बत है। सबसे पहली चीज़ है, जो इंसान आपको तवज्जो देता है, आपकी छोटी छोटी बातों पे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखता है और उन पर तवज्जो देता है, तो इसका ये मतलब है कि उसे आपसे मोहब्बत है, वो आपको वैल्यू देता है आपको। क्योंकि हमें देखें, ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है, लोगों के इतने काम हैं या इतना हम अपने लाइफ में इतनी चीज़ों में लगे होते हैं, इतने कामों में लगे होते हैं, इतने इंटरटेनमेंट है आजकल, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को याद है कि आपने क्या खाया था कल, या आपने क्या पहना था, या आपने क्या काम किया, या आपको क्या पसंद है या क्या नापसंद है, किसी को ये चीज़ें याद हैं, तो इसका मतलब है कि उसके लिए आप अहम हैं। इसका मतलब है कि वो ये उसने नोटिस किया, उन चीज़ों को याद रखा। क्योंकि होता तो है, हमें लगता है कि हम तवज्जो देते हैं चीज़ों पे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी को क्या पसंद है या किसी को क्या चाहिए। इवन कि अब हम तो बर्थडेज और ये भी भूल जाते हैं, इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि कोई याद रखे। जब हमें नोटिफिकेशन आता है तभी हमें याद आता है कि जी इस बंदे की बर्थडे है या इसका कोई ओकेजन है, तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। किसी को आपकी छोटी छोटी चीज़ें याद हैं, तो इसका मतलब है वो उन चीज़ों पे तवज्जो देता है, तो इसका मतलब है कि उससे आपसे मोहब्बत है। आपको याद रखना मौके पे। अब ये होता है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग आसपास होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज़ या वो स्पेसिफिक टाइम में कोई इंसान चाहिए होता है, तो उसमें हमें कोई नहीं मिलता, या हमें कोई बात करने वाला या समझने वाला नहीं मिलता। जबकि हम उस वक्त चाहते हैं कि कोई हो। जब हम खुश होते हैं, जब हम किसी को नहीं चाहते, तब बहुत से लोग मिल जाते हैं हमें साथ हंसने के लिए या साथ में एंजॉयमेंट के लिए। जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो हमें कोई साथ देने वाला या बात सुनने वाला नहीं मिलता। तो जो इंसान आपको ऐसे मौके पे याद रखता है या आपके काम आता है, इसका मतलब है कि उस इंसान को आपसे वाकई मोहब्बत है। वो आपको वाकई उन चीज़ों को या उन चीज़ों पे तवज्जो देता है जो आपको तकलीफ देती हैं, यानी वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता कि आप तकलीफ में हो, चाहे आपके लाखों दोस्त हों या 50-60 दोस्त हों या फैमिली हो या ख़ानदान हो, लेकिन उस इंसान को पता होता है कि आप उदास हैं, उस वक्त आपको बात करनी चाहिए, इस वक्त आपकी बात सुननी चाहिए। थर्ड चीज़, जो इंसान आपके ऐब ना देखे। अच्छा, ये होता है कि हमें अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सभी इंसानों को होता है कि मुझे में ये कमी है। अब वो कमी शायद बाकी लोगों को ना दिखती हो, लेकिन हमें खुद पता होता है कि मुझ में ये कमी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, या बाल अच्छे नहीं है, या मैं इस एंगल से अच्छा नहीं दिखता। ये हमें एक फीलिंग होती है, खुद को पता होती है। लेकिन कोई ऐसा इंसान होता है जिससे आपके वो ऐप दिखाई नहीं देते, चाहे आप जितना कहें कि देखो शक्ल अच्छी नहीं है या मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन वो आपकी ऐब नहीं देखता, वो आपकी खूबियाँ देखता है, खूबियों पे ही तवज्जो देता है। उसे उन ऐबों को भी वो खूबियाँ देखता है। मसलन आपको आपकी आंखें पसंद नहीं है मसलन, या आपके बाल पसंद नहीं है, लेकिन वो वही कहता है कि नहीं आपके बाल ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, या आपकी आंखें ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपके वो ऐब नहीं देख रहे, उसे ऐब में भी खूबियाँ दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि उससे आपसे मोहब्बत है, क्योंकि जिस इंसान से आपको मोहब्बत होती है उसकी आपको ऐब दिखाई ही नहीं देते, उसकी आपको खूबियाँ ही दिखाई देती हैं। तो जब किसी को आपकी ऐब भी आपकी खूबियाँ दिखाई देने लगे, आपकी खामियाँ कमियाँ भी आपकी खूबियाँ दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि उस इंसान को आपसे वाकई मोहब्बत है। चौथी चीज़, अच्छा, हमें हौसला अफजाई नहीं मिलती। बाज़ औक़ात हमें इतनी ख्वाहिश होती है कि जिस काम में भी हैं हमने जो भी छोटा सा काम किया है, जो भी
या जो काम हमें पसंद है या कुछ भी हमने नया सीखा है उसमें हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें हौसला अफजाई मिले। लेकिन होता यह है कि लोगों का एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि अगर उन्होंने तनकीद की किसी चीज़ पे तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है। लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की हौसला अफजाई की, किसी इंसान की किसी चीज़ की अप्रिसिएशन की, तो इसका मतलब है कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता और सामने वाले से इतने इम्प्रेस हो गए। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी कोई इंसान आपके छोटे से काम को, आपकी छोटी सी एफर्ट को हौसला अफजाई देता है, उसे अप्रिसिएशन देता है, या आपसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, इवन कि आपने कोई छोटा सा कोई खाना बनाया है, कोई डिश बनाई है, नया कुछ लिखा है, कोई नया ड्रेस पहना है, खुद में कुछ नया चेंज किया है, वो उससे भी उसने नोटिस किया, उसने हौसला अफजाई की, तो हौसला अफजाई करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं आपको ज़िंदगी में। तो ऐसा कोई है तो इसका मतलब है कि उससे आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत है, वो आपसे मुखलिस है। क्योंकि तनकीद करने वाले आपको कहीं भी कभी भी मिल जाएंगे, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में, जो आपको बताएंगे कि तुम ये काम अच्छा नहीं किया। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि आप में ये खूबी है, आप में ये चीज़ अच्छी है। पांचवी और लास्ट चीज़ के मुश्किल वक्त में काम आने वाला जो इंसान आपके मुश्किल वक्त में कहीं भी आप उसको बुलाएं या कहीं भी आप उससे कुछ चाहें और वो आपको आके दे दे वो मदद, वो काम आ जाए मुश्किल वक्त में, वो अपने सब कामों से निकल के, अपनी ज़िंदगी की एफर्ट से निकल के आपके काम आए, तो इसका ये मतलब है कि उससे आपसे मोहब्बत है। क्योंकि फी ज़माना जो लोग भी हम जिस सिचुएशन में, जिस काम में हम उसमें इतने बिजी हैं, हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में इतने बिजी हैं कि हम किसी के मुतालिक सोचते ही नहीं। बल्कि कोई अपनी मदद लेके कोई मदद के लिए आए भी कि भाई मदद दे दो, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे तवज्जो चाहिए, या मुझे इस काम में हेल्प चाहिए, तो हम 100 बहाने बना देते हैं। हम जाना नहीं चाहते, हम मदद देना नहीं चाहते, हम अपने लिए वक्त मुश्किल से निकालते हैं, तो हम सोचते हैं कि लोगों के लिए क्या वक्त निकालें। लेकिन इस सिचुएशन में भी कोई आपको आपके मुश्किल वक्त में काम आता है, तो इसका मतलब है कि वही आपका सच्चा मुखलिस दोस्त है, वो इंसान आपसे, उसे वाकई मोहब्बत है। ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।